अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के वीडियो में, कल की हदीस में हमने वाक़या पढ़ा था तबूक की लड़ाई। आधे वाक़ये तक ही हमने पढ़ा था, आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। वाक़या है तबूक के रास्ते के कुछ वाक़यात। तो चलिए आइए आज की हदीस शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। रास्ते में कौम समूद की जगह भी पड़ती थी, जिन पर उनकी नाफरमानियों की वजह से अजाब आया था, जिसका कुरान में जिक्र है। प्यारे रसूल उस वीराने से गुजरे तो आप पर इतना असर हुआ कि चेहरे मुबारक पर कपड़ा डाल लिया और सवारी को तेज कर दिया। सहाबा से कहा कि कोई भी इन घरों में प्रवेश ना करे, दाखिल ना हो, ना यहाँ पर पानी पिए और ना ही उससे वुज़ू करे। सब लोग इस इलाके से सर झुकाकर रोते हुए गुजर जाएं। सारा लश्कर सर झुकाकर जल्दी से गुजर गया, यहाँ तक कि उस कुएं के पास पहुंचकर पड़ाव डाला जिसमें वे हजरत सालेह नबी की ऊँटनी पानी पीती थी। यहाँ पहुंचकर प्यारे रसूल ने सहाबा से बताया कि अपने ऊँटों को मजबूती से बांध दो, आज रात तेज आंधी आएगी। ऐसा ही हुआ कि रात में बड़े जोर से आंधी आई, यहाँ तक कि 2 आदमी भी उड़कर दूर पहाड़ियों में जा गिरे। यहाँ से चलकर सुबह को जब एक जगह ठहरे तो पानी कम था। प्यारे रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाए और बारिश शुरू हो गई। आगे चलकर हुजूर की ऊँटनी गुम हो गई। लश्कर में कुछ मुनाफिक भी माल के लालच में आ गए थे। उनमें से एक कहने लगा कि मुहम्मद के पास तो आसमान की खबरें आती हैं और उन्हें अपनी ऊँटनी का पता नहीं। प्यारे रसूल ने कहा कि मुझे उसी का पता होता है जिसको अल्लाह ताला मुझे बताता है। फिर आपने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की रस्सी फला जगह एक झाड़ी में उलझ गई। लोग गए तो वहीं पर पाया। जब तबूक नामी जगह पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर पानी नहीं था। एक जगह थोड़ा सा पानी था। उस पानी से प्यारे रसूल ने हाथ मुंह धोया और फिर यह पानी उसी जगह डाल दिया। पानी गिरते ही वहां से पानी फव्वारे की तरह उबलने लगा और सबने अच्छी तरह इस्तेमाल किया। तबूक पहुंचकर प्यारे रसूल ने कई दिन तक दुश्मन का इंतज़ार किया, मगर ना तो दुश्मन की फौजें आई और ना ही लड़ाई हुई। मगर इस सफ़र का यह बड़ा फ़ायदा हुआ कि दुश्मनों के दिलों में मुसलमानों का रोब और दबदबा बैठ गया। मुसलमानों ने दुश्मन के घर जाकर ही उसे ललकारा था। अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में आपने दुनिया की सुपर पावर से मुकाबले के लिए ट्रैवल किया। मुश्किल हालात और परेशानी के बावजूद आपने सहाबा को इस बात की ट्रेनिंग दी कि आने वाले टाइम में जुल्म को ख़त्म करने और न्याय को ख़त्म करने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा जाना, घबराना नहीं, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। अपने रसूल की इस शिक्षा पर सहाबा ने पूरे तौर पर काम किया और दुनिया की बड़ी बड़ी जालिम ताकतों से टकराकर उनके जुल्म व सितम को ख़त्म कर दिया। जब आप अपने सहाबा की सीधा मदीना लौटे तो आपका शानदार स्वागत किया गया। पूरा मदीना आपके इस्तकबाल में शहर से बाहर निकल आया। साबान के लास्ट में या रमज़ान शरीफ के शुरू में मदीना पहुँचे। सबसे पहले मस्जिद नबवी में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर लोगों से मुलाकात करके घर गए।
तबूक से वापसी पर आपने लोगों से ज़कात लेने के लिए बहुत सारे सहाबा को अलग अलग कबीलों में भेजा। ज़कात और आदमी से साल भर में एक बार 2.5% लेकर गरीबों को दिया जाता है। तो चलिए आज की हदीस यहीं ख़त्म करते हैं। ये तबूक की लड़ाई का पूरा वाक़या आज पूरा हो चुका है। 2 भागों में इसको मैंने बताया है आप लोगों को। पहला भाग इससे पहले की वीडियो में है और ये दूसरा भाग है। आप जाके पहला भाग पहले वीडियो में देख लें। और उम्मीद है आपको ये हदीस पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो चलिए कल फिर हाजिर होंगे एक दूसरे वाक़े के साथ, एक दूसरा वाक़या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।